आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी विमेन से जो अपनी लाइफ में क्या कुछ कर रही हैं, वो भी हम उन्हीं से ही बात करेंगे क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ किया हुआ है। वो एक टाइम पे बैंकर भी रही हैं, क्लाउड किचन की ओनर भी रही हैं, इवेंट प्लानर भी रही हैं, आउट ऑफ इंडिया भी उन्होंने काम किया है, इंडिया में भी काम किया है और भी बहुत कुछ किया है। उन्हीं से ही बात करेंगे और उन्हीं से ही पूछेंगे कि करियर में उन्होंने इतना सब कैसे अचीव कर लिया, वो भी एक ही लाइफ में इतना सब कुछ। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में साक्षी आहूजा जी। साक्षी आहूजा जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा शो शी मैटर्स। आज हम बात करने वाले हैं साक्षी आहूजा जी से। साक्षी आहूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। साक्षी जी, क्या क्या किया है आपने करियर में, क्योंकि बैक ऑफ द स्टोरी हम जब बात कर रहे थे तो आपने मुझे बताया था कि आपने ये सब किया हुआ है, तो प्लीज आप एक बार दर्शकों को बताइए। See, I started my career as a banker. Then after when my son was born, I took a break from banking and I joined GGSIP University as an assistant professor. So for 3-4 years I was a assistant professor there and associated with various business schools as a guest lecturer and everything. And post that we wanted to, obviously when you have to, there is an instinct, right? Yes. When you have to start your entrepreneurial journey. So we moved to Jaipur in 2015 and we started Planners Inc., which is our event company. And after that in 2018 we also diversified in the food business. So ALP Food is the name of the company and we have 4 brands online. A Little Pantry, Chini Wok, Thali Man and Hot Munchies is a new edition. So it's a dining cafe, right? Where we serve lips packing food there. So that's how it all started. So how you manage all the things at the same time, your family, your career, your profession, how? See, I think Priya, जब आप अपनी entrepreneurial journey शुरू करते हैं, so obviously there are motivations, right? When you are actually working, so while you're working, it's a very easy task, right? Month के end में salary आती है, but when you start this journey, obviously it's very challenging, right? So I think the motivation keeps coming, and वो जो होता है ना, then you don't look back, right? You have to, you know that you have a son to manage at home, you have to take care of the entire family, you have business to look after, and obviously when they are two different things, right? Now we are floating into different oceans. Obviously there are challenges, but then there are also motivations. Once you start your journey, तो आपको अपने आप motivation आता है to do all that things. तो आपने अपने करियर की शुरुआत करी, आप बैंकर भी रही हैं एक टाइम पे, आप क्लाउड किचन की ओनर भी रही हैं, आप डाइन इन के जो आपने रेस्टोरेंट का नाम बताया आपने, वहां पर भी आप वर्क मतलब आपका खुद का ही है वो, इसी के साथ आप इवेंट मैनेजमेंट में भी हैं। तो इतनी सारी चीजें आपने मैनेज करी, आपने इतनी सारी चीजों को स्विच करते आप गए, तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम्स नहीं आई? क्योंकि कंटिन्यू बेसिस पे आपने देखा जाए तो स्विच किए अपनी इंडस्ट्रीज, आप कहीं अपना जॉब कर रहे थे एकदम से, यू आर ओनर ऑफ योर ओन कंपनी, तो हाउ यू मैनेज दैट? व्हेन यू स्टार्ट दिस थिंग ना, आप अपना काम करना हमेशा बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग होता है, राइट? अब बीइंग अ वुमन तो मतलब इट्स वेरी टैकी। यस, मतलब सी ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। और जब अपना आप काम शुरू करते हैं ना तो उसमें चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, यू एंजॉय दैट जर्नी, राइट? सो See, once you start your morning, आज जब आप कोई भी इवेंट में करते हैं तो ऑब्वियसली इवेंट्स के अपने चैलेंजेस होते हैं। जब आप इवेंट्स कर रहे हैं, क्लाइंट की लास्ट मिनट पे डिमांड्स आना या कुछ न तो कुछ होना, एंड आई थिंक लास्ट वीक का हिपक्स होना, वो सब है, बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द प्रोफेशन। आई थिंक अ वुमन इज समथिंग जो कि ये सारे चैलेंजेस के लिए ना बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड रहती है, एंड आई थिंक दे कैन हैंडल इट वेरी वेल। चाहे यू नो कि आज आपको पीटीएम भी अटेंड करनी है, यू हैव टू प्रेजेंट इन द स्कूल आल्सो, एंड यू हैव इवेंट, you have meeting schedules, और यहाँ पे रेस्टोरेंट को भी आपने मैनेज करना है। तो आई थिंक जब ये बहुत सारी चीजें ना, एक वुमेन की तो सुपर पावर्स अपने आप में आ जाती हैं, कि जहाँ पे बेसिकली कहते हैं ना कि वो माँ के इतने सारे हाथ निकल आते हैं और सारे काम हैंडल कर लेती है। तो मुझे लगता है हम लोगों के पास जो होता है वो शायद 24 आवर्स और डे होता है, और आप लोगों के पास शायद 50-60 आवर्स तो होते ही होते हैं, वो सब समअप कर लेते हो 24 घंटे में, कवर घंटे में खत्म करना है, आपको सारे अपने काम खत्म करने हैं, और आई थिंक मजा भी आता है। बिल्कुल, आप अपना काम को जब एंजॉय करते हैं ना, चाहे वो इवेंट्स हो, चाहे अच्छा खाना खिलाना लोगों को, दोनों ही तरह से आप एंजॉय करते हैं अपने काम। और ब्यूटी उसी में होती है जब आप अपना काम एंजॉय करते हैं ना,
तभी आप अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, बिल्कुल। चाहे वो एक इवेंट की बात करें या फिर हम रेस्टोरेंट की बात करें, दोनों ही प्रोफेशंस के अंदर। आपने इवेंट मैनेजमेंट की बहुत बार बात करी और अभी आप इवेंट्स भी मैनेज करती हैं, तो बेसिकली आप जो इवेंट मैनेज करती है वो वेडिंग रिलेटेड होते हैं या फिर आप मतलब? बिकॉज हम लोग कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से थे, सो वी स्टार्टेड एज अ कॉर्पोरेट इवेंट एजेंसी, स्टार्टेड विद कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड देन जयपुर जैसी जगह के अंदर, आई मीन राजस्थान इट्स अ डेस्टिनेशन हब, डेस्टिनेशन हब है, तो उसमें आप वेडिंग्स को छोड़ ही नहीं सकते। सो वी स्टार्टेड वेडिंग आल्सो, नाउ वी टेक केयर, मतलब अपने पोर्टफोलियो में हम बात करें तो हमारा 50-50 का रेशियो रहता है, 50% वेडिंग्स एंड 50%। तो एज अ वुमेन आपको वेंडर्स से डील करना होता है, आपको लेबर के साथ डील करना होता है, तो हाउ यू मैनेज दैट? क्योंकि आप समझ सकती हैं कि इट्स अ मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री लोगों के माइंडसेट से, अब ऐसा बट अभी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत चेंजेस आ रहे हैं। आई थिंक अभी हम कुछ इंडस्ट्री के ऐसे जाने माने नाम की बात करें ना, जो वेडिंग्स के अंदर आई थिंक फीमेल्स आर डूइंग वेरी वेल, यस, मतलब काफी अच्छे नाम है इंडस्ट्री में, प्रोमिनेंट नाम, जो कि वुमेन ड्रिवन जो कंपनीज हैं, एंड दे आर डूइंग आउटस्टैंडिंगली गुड, मतलब बहुत अमेजिंग काम कर रही है वो। तो ऐसा नहीं है, आई थिंक जैसे होता ना कि इवेंट्स क्या है बेसिकली, सपोज एक वेडिंग की बात करूं, डिजाइनिंग द एस्थेटिक ऑफ अ स्पेस, सो आई थिंक औरतें जो है ना वो काम शायद ज्यादा अच्छे तरह से कर सकती है, राइट? और अगर किसी चीज को अगर खूबसूरती से प्रेजेंट करना है, जो अंदर से और बाहर से खुद ही वो होंगे, तो आई थिंक वो काम बहुत अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल। अगर घर में भी शादी होती है और आपने अगर इवेंट प्लानर को भी नहीं हायर किया, तो भी मम्मी लोग जो होते हैं वो टेक केयर रखते हैं पूरा का पूरा, छोटी छोटी चीजों को, और आप तो वुमेन भी हैं, मम्मी भी हैं, तो सब कुछ ही हैंडल करिए, इवेंट प्लानर भी हैं, तो दैट्स ग्रेट। यस, तो अगर कोई अपना करियर बनाना चाहे, कोई भी लड़की या फिर कोई मेल भी अगर अपना करियर बनाना चाहे इवेंट मैनेजमेंट में, तो किस तरह से वो स्टार्ट कर सकता है? जब हमने शुरू किया था, आई हैड जीरो बैकग्राउंड, राइट? व्हेन वी स्टार्टेड, और हमारे लिए इंडस्ट्री भी चेंज थी, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, सो जयपुर हमारे लिए कंप्लीटली डिफरेंट मार्केट भी था, बट आई थिंक चैलेंजेस जब तक बिजनेस में नहीं आएंगे ना, तब वो आपको करने का मजा नहीं आएगा, राइट? आप एक दूसरे शहर में आ रहे हैं, वहां से यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्क्रैच, वहां से शुरू करने की वो जर्नी अपने आप में है। और आई थिंक जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो बहुत वो लगता है कि अच्छा आप जयपुर भी आ गए, आपने सेटल डाउन किया, एंड यू मतलब नाउ यू आर डूइंग वेल, तो वो देख के अच्छा लगता है। व्हेन यू सी योर ऑफिस, योर टीम वर्किंग, सो यू फील प्राउड ऑन योर यस यू हैव अचीव्ड समथिंग, राइट? एंड कमिंग बैक ऑन दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, तो अपने आप में आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही, दिस इज द रीजन यू आर हियर, सो वो अपने आप में एक स्पेशल फीलिंग। बिल्कुल बिल्कुल। साक्षी जी, इसमें एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी क्या इवेंट मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं, आप इवेंट प्लानर है, तो आप नाइट डे एक चीज है, मतलब कहते हैं कि आप नींद भूल जाओ अगर आप इवेंट मैनेजमेंट में आना चाहते हो, तो क्योंकि पूरी रात आपके सेटअप्स क्रिएट हो रहे होते हैं पूरे दिन में, फिर फंक्शंस होते हैं, तो लड़कियों के लिए थोड़ा सा मतलब मैनेज करना इजी नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं कुछ बच्चियों को, कुछ लड़कियों को, कि नहीं मतलब इट्स नॉट सेफ, आप फैमिलीज के बीच में हैं, जिन फैमिलीज को आप जानते भी नहीं हो, इफ दे आर ड्रिंकिंग और डूइंग एनीथिंग विद यू, तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। तो बट प्रिया, आज की डेट में हम बात करें ना, जैसे हमारे पास भी we have females on our board or on our team with us, so we take care कि जैसे होता ना कि एक decent time के बाद we should send them home, we should take care, you give them a call, you escort them to their home, तो वो चीजें हैं। and I think जब males भी साथ में है, they understand the kind of environment, suppose जैसे cocktail party चल रही है, तो we will allow कि ठीक है बहुत ज्यादा जो है ना, we should not be on, because obviously you kind of avoid those circumstances, वो हो ही ना, so that किसी तरह की embarrassing situation client के सामने भी आए। So अब तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर भी होता है, देखिए वाली चीज, एंड प्रॉब्ली अब जो है दैट्स अ रूटीन थिंग, एंड फीमेल्स आर कमिंग इन दिस इन प्रोफेशन मोर एंड मोर। मुझे लगता है कि आजकल कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहां वुमेन नहीं है, बिल्कुल फीमेल इज नॉट देयर। सो आई थिंक अब वो जो हम सेग्रीगेशन पहले करते थे कि ये औरतों का नहीं है, एग्जैक्टली, अब वो सेग्रीगेशन रहा ही नहीं है, बिकॉज यू कैन सी लेडीज बहुत अच्छा एक्सेप्शनली वेल इन एवरी फील्ड, यस। अब वो मेल डोमिनेटिंग वाली चीज या फिर वो रहा ही नहीं है, अब हर जगह वुमेन आगे बढ़ रही है, व्हिच इज वेरी नाइस। अगर आप अभी आगे नहीं बढ़ेंगे तो इन फ्यूचर में भी आपको फिर वो सोचना ही रह जाएगा, और काश ही रह जाता है। मैम, अभी हम बात कर लेते हैं कि आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, आपने पूरा हमारे दर्शकों को भी बताया कि किस तरह से आपने करियर की अपनी शुरुआत करी। तो जो आपने ये इंडस्ट्री, पहले आप एक जॉब में थे, फिर आप अपने बिजनेस में आए, तो मतलब आपने कैसे, मतलब क्या सोचा, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था? थॉट प्रोसेस सिर्फ यही था प्रिया, कि जैसे आपको लगता है ना कि हाँ एक टाइम के बाद आपको लगता है कि नहीं, यू शुड स्टार्ट डूइंग एंड यू शुड स्टार्ट वर्क
working for yourself, right? You are working for your, मतलब you are your own boss, right? Yes, You're yes. working. अब मुझे ये नहीं है, सी जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हम बड़ा क्रिप करते हैं, अरे 9 to we have yes, 9 to 5 ड्यूटी 9 to 5 है, या फिर मे बी जैसे मंथ एंड्स है, आई वाज अ बैंकर, तो मंथ एंड्स है, तो आप पूरी रात को काम करिए, वो सब कुछ चीजें होती थी। बट यहाँ पे देयर इज नोबडी, आई एम आंसरेबल टू मतलब ओनली मी, राइट? तो जब मैं खुद के लिए आंसरेबल हूँ और मुझे अपनी टीम से भी काम करना है, तो आप अपनी टीम के साथ भी ना लग के काम करते हैं, राइट? जब आप खुद काम करेंगे तब आपकी टीम आपको देख के मोटिवेट होती है। सो अब जो है ना, वो जो होते हैं ना, हम अब प्रॉब्ली हमें शायद अपने बॉस की वो समझ आ रही है, यू आर नॉट अकाउंटेबल टू समवन टू से यस फॉर योरसेल्फ, यस, कि आप अपना जो है मतलब ऑब्वियसली यू आर पुटिंग इन योर एफर्ट्स, आप अपनी एक बड़ी कंफर्टेबल सी कोजी सी जॉब छोड़कर अब जब काम में आए हैं तो आप करते हैं, राइट? सो एंड दैट इज फन बेसिकली। अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आपके अंदर ज़ील नहीं होती है पाने की, मजा भी नहीं आता। आई थिंक हर जर्नी के अपने चैलेंजेस होते हैं, राइट? सो लकीली जब हम लोगों ने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया था तो उस टाइम पे प्रॉब्ली वी स्टार्टेड की ठीक है एक कंफर्टेबल जैसे होता है ना 9 to 4 के अंदर वील जस्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट। सो योर रेस्टोरेंट इज बेसिकली नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट और यू कवर ईच एंड एवरीथिंग? ब्रांड्स, अ लिटिल पैंट्री बीइंग आवर मेजर ब्रांड, उसके अंदर नॉर्थ इंडियन ऑल डे ब्रेकफास्ट विद थालीज मिलिंग कॉम्बिनेशन इस तरह से है, मेन कोर्स एंड एवरीथिंग। एंड चीनी वॉक इज ऑथेंटिक चाइनीज, वेजिटेरियन चाइनीज, एंड थाली महल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मील्स, राइट? वेरियस अलग-अलग डिफरेंट काइंड ऑफ थालीज एंड हॉट मंचीज इज लाइक जो आजकल के बच्चों को बहुत पसंद है, पिज्जा, बर्गर्स, फास्ट फूड एंड एवरीथिंग। सो ये जो है वहां इफ एनीवन वांट टू गो, हम लोग मेंशन कर देंगे लोकेशन प्लस मैम का इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर किसी को जाना है, रेस्टोरेंट देखना है, खाना खाना है, तो प्लीज मोस्ट वेलकम फ्रॉम मैम साइड आल्सो। एंड अब हम मैम से बात करते हैं कि मैम अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें जी और सरकार की तरफ से बात करें, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ उचित कदम उठाने चाहिए? प्लस मैं आपसे इसमें एक और क्वेश्चन जानना चाहूंगी, जब एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई थी तब राजस्थान जो था वो फर्स्ट नंबर पर है रेप में, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि इज इट नॉट सेफ टू लिव इन राजस्थान? इज इट नॉट सेफ फॉर यू एज अ पर्सन? प्रिया, अभी तक मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ ना तो मुझे जो प्रॉब्ली लगा है दिल्ली से बहुत ज्यादा सेफ है राजस्थान एज कम्पेयर टू दिल्ली। तो दिल्ली में प्रॉब्ली आफ्टर लाइक 10 o'clock ना आपको घबराहट होना शुरू हो जाती है दैट यू शुड रीच होम, मतलब वो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग हैज स्टार्टेड कमिंग। सो बट आई थिंक राजस्थान उस पे मतलब मुझे लगता है कि जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है बहुत बेटर है, टच वुड सेफ। हाँ, सरकार को जरूर अपनी तरफ से कदम उठाने चाहिए और वुमेन एम्पावरमेंट आई थिंक, क्योंकि एक होता है ना कि जितनी भी महिलाएं रूरल सेक्टर से स्पेशली, राइट, उनको जितना सपोर्ट मिलेगा तभी वो अपने घर से बाहर निकलेंगे। उसके लिए हमें बहुत जरूरत है एजुकेशन की। एजुकेशन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक अगर हम आज की मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें तो वहाँ पे मेल एंड फीमेल आई थिंक दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर चलाने की। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अ मेल हैज टू अर्न, राइट, अ फीमेल उसकी भी नौकरी है, दोनों साथ मिलके अगर अपना घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। और यहाँ पे क्या है, रूरल सेगमेंट में भी हमें यही एजुकेशन देने की जरूरत है। तो आई थिंक एजुकेशन प्लेज अ की फैक्टर इन दिस। जितना ज्यादा वहाँ की जो मेल एजुकेटेड होंगे उतना ही वो फीमेल्स को सपोर्ट करेंगे, बाहर आने देंगे। तो आई थिंक सरकार को डेफिनेटली कदम उठाने चाहिए टू एजुकेट दी रूरल मेन सो दैट दे शुड ऑल्सो अलाउ देयर फीमेल्स, राइट। और वो जो मैंने अलाउ का वर्ड बोला ना, वो होना नहीं चाहिए। यस, और मतलब खुद की मर्जी होनी चाहिए। यस, तो वो काम करेगी। अगर उसका मन है कि वो एक होम मेकर रहे तो वो होम मेकर रहे। मतलब वो जो लास्ट डिसीजन होना चाहिए वो एक वुमेन का ही होना चाहिए, मतलब उसके भी हाथ पे कोई और डिसीजन ना ले, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपकी लाइफ का कुछ पता नहीं होता है। हर मतलब एज अ गर्ल सब लोग ऑब्वियसली आप शादी करते हो एक टाइम पे आकर, उसके बाद हर लोग यही बोलते हैं आपके फैमिली में कि स्टैंड ऑन योर ओन फीट। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, द सपोर्ट। See, I am moving out, but I know कि at the back I have that foot support. This is the reason I am out, right? Yes. So वो support आपको घर से ही मिलेगा। Your family is the first step जहाँ से आपको support मिलेगा, तभी आप बाहर आ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ साक्षी आहूजा जी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, किस तरह से वो एक जॉब में थी, किस तरह से उन्होंने अपने करियर को स्विच करके एक खुद का बिजनेस जमाया है, एंटरप्रेन्योर बनी है, किस तरह से उनकी लाइफ में इश्यूज भी आए, उन चीजों को कैसे उन्होंने रिजॉल्व किया, सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, सेफ्टी के लिए क्या कुछ उचित कदम उठाने चाहिए, उन सारे टॉपिक्स पर हमने डिस्कस किया और होपफुली हमने सारे जो पॉइंट्स हैं उनके साथ कवर करने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी जी, आप हमारे साथ जुड़े जी। तो ऐसी और भी तमाम अपडेट्स, महिलाओं के साथ आसमान छूने की कहानी हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे, पर तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।